हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में आपको 11वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाने वाला हूं। चलिए तो बगैर देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। तो क्या लिखा है, 3 रीजन्स। आपको क्या बताना है इसमें, 3 रीजन्स बताना है, 3 कारण बताना है। किस चीज़ के 3 कारण बताना है, तो आगे लिखा है वाई मतलब होता है क्यों। जो आथर्स ग्रैंड मदर हैं, लेखक की दादी माँ, तो वो क्या रहती थी, बाज मतलब थी, और वो डिस्टर्ब मतलब होता परेशान। वह क्या थी, परेशान थी। तो बाय मतलब क्यों थी, तो उनका परेशानी जो परेशान रहती थी तो वो क्यों रहती थी, इसके 3 कारण बताना है। क्वेश्चन को फिर समझते हैं। क्या पूछा है, 3 रीजन्स। आपको कितने कारण बताना है, 3 कारण बताना है। काय के 3 कारण बताना है। जो आथर्स की जो ग्रैंड मदर थी ना, बाज डिस्टर्ब, वह कैसी रहती थी, परेशान रहती थी। तो बाय मतलब क्यों थी वो परेशान, इसके 3 हमको कारण बताना है। अब नीचे जो सेंटेंस लिखा है वो परेशानी कब से स्टार्ट हुई, वो समय बता रहा है, बताया गया। तो क्या लिखा है, बेन मतलब जब, ही मतलब उन्होंने, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। जब उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया था। ही जो प्रोनाउंस है लेखक के लिए लगा है, जब लेखक क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और गोइंग मतलब जाना, और कहाँ जाने लगा था, टू द सिटी स्कूल, वह शहर के स्कूल में पढ़ने जाने लगा था। तब वह क्या रहने लगी, परेशान रहने लगी थी। तो उसको परेशानी के 3 कारण बताना है, परेशान क्यों रहती थी। चलिए तो आंसर को समझते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, द आथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड। आथर की जो दादी माँ है वो क्या रहती थी, परेशान थी। बेन मतलब जब, सी फाउंड उन्होंने पाया, दैट मतलब की। ये क्वेश्चन में से लिखा इतना, और यहाँ लिख देना वेन सी फाउंड दैट, जब उन्होंने पाया की। अब उन्होंने क्या पाया, तो 3 कारण पाए थे, तो 3 कारण लिखे हैं यहाँ पर। पहला लिखा है देयर वाज नो टीचिंग। उन्होंने पाया कि देयर मतलब वहाँ मतलब स्कूलों में, वाज नो टीचिंग वहाँ पर क्या नहीं होता है, टीचिंग नहीं कराई जाती, पढ़ाया नहीं जाता है। किसके बारे में, ऑफ गॉड मतलब ईश्वर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। और किसके बारे में, एंड स्क्रिप्चर्स मतलब होता है शास्त्र होते हैं, शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो शहर के स्कूल है ना, उनमें 2 चीज़ों की पढ़ाई नहीं होती थी, गॉड की, ईश्वर की बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। इसलिए उनकी दादी माँ जो है ना, वो क्या रहती थी, परेशान रहती थी। तो पहला कारण क्या लिख दिया है, देयर वाज नो टीचिंग। देयर वाज नो टीचिंग, वहां पर क्या नहीं होती थी, टीचिंग मतलब पढ़ाया नहीं जाता था। किसके बारे में, गॉड के बारे में। और काय के बारे में, स्क्रिप्चर्स मतलब होता है शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए वह परेशान रहती थी। चलिए दूसरा कारण देखते हैं। तो क्या लिखा है, सी कुड नॉट हेल्प। तो सी यहाँ पर प्रोनाउंस है दादी का। तो कुड नॉट मतलब होता है नहीं सकती थी, हेल्प मतलब होता है मदद करना। तो दादी माँ मदद नहीं कर सकती थी, किसकी, हिम मतलब लेखक की मदद नहीं कर सकती थी। और काय मदद नहीं कर सकती थी, विथ हिज लेसन मतलब उसके लेसनों में मदद नहीं कर पा रही थी दादी माँ। और कौन से लेसन में, इंग्लिश वाले और साइंस वाले लेसनों में वह मदद नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह परेशान रहती थी। तो दूसरे कारण में क्या बताया है, सी कुड नॉट हेल्प, वह क्या नहीं कर पाई थी, हेल्प नहीं कर पा रही थी। किसकी, मतलब उसकी। और काय में हेल्प नहीं कर पा रही थी, विथ हिज लेसन्स, उसके पाठों में हेल्प नहीं कर पाई, पाठों के बारे में उसको ज्ञान नहीं दे पा रही थी। कौन से, इंग्लिश और साइंस, क्योंकि वो दादी माँ इंग्लिश और साइंस के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उसकी सहायता नहीं कर पाई, इसलिए वह परेशान रहती थी। चलिए तीसरा कारण समझते हैं उनका डिस्टर्ब रहने का। तो क्या लिखा है, सी वाज अनहैप्पी, वह क्या थी, दुखी थी। किससे, विथ मतलब से, और काय से, आइडिया मतलब विचार से। और कौन से विचार से, ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक लेसन के विचार से क्या थी, वह नाखुश थी। तो शहर के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता था, म्यूजिक का एक पीरियड लगता था, म्यूजिक लेसन चलता था। तो इस विचार से वह क्या थी, अनहैप्पी रहती थी। तो क्या लिखा है, सी वाज अनहैप्पी थी। अब अनहैप्पी किस कारण से थी, तो लिखा है आइडिया से थी। किसके आइडिया से, ऑफ म्यूजिक लेसन के आइडिया से वह दुखी रहती थी। और जो म्यूजिक आइडिया से दुखी क्यों रहती थी, एज मतलब क्योंकि, सी कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है समझना, वह समझती थी। क्या समझती थी, जो म्यूजिक है ना वो सुटेबल मतलब होता है उपयुक्त हो या सही होता है। तो वह समझती कि जो म्यूजिक है वो सुटेबल मतलब सही है, किसके लिए, ओनली मतलब के लिए, फॉर पीपल मतलब लोगों के लिए सही है। कौन से लोगों के लिए, जो विथ लो डिग्निटी मतलब होता है नीचे वाली प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को बोलते हैं लो डिग्निटी। तो जो पीपल लो डिग्निटी के लोग रहते हैं उनके लिए म्यूजिक क्या है, सुटेबल है मतलब सही है, उन पे ये म्यूजिक जमता है। तो इसलिए वो क्या रहती थी, दुखी रहती थी। तो तीसरे कारण में क्या लिख दिया है, सी वाज अनहैप्पी, वह अनहैप्पी थी। किससे थी, विद द आइडिया से। कौन से आइडिया से, ऑफ म्यूजिक लेसन के। क्यों रहती थी, एज मतलब क्योंकि, सी कंसीडर वह समझती थी, क्या समझती थी, जो म्यूजिक है वो सुटेबल रहता है, किसके लिए, ओनली फॉर पीपल उन लोगों के लिए जो कैसे हैं, लो डिग्निटी के, मतलब नीचे वाली प्रतिष्ठा के, उनके लिए म्यूजिक सही रहता है।